अच्छा एक बात बताइए, एक्सीडेंट के पहले वाली प्रिया में और आज की प्रिया में क्या बदलाव महसूस करती हैं आप? जो पहले प्रिया थी वो गांव तक सीमित थी। जो आज प्रिया है वो दुनिया तक सीमित है। थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। जो आज की प्रिया है वो असीमित है, दुनिया भी उसकी सीमा नहीं है। थैंक यू मैम। हम आपको थोड़ी देर में फिर से बुलाएंगे और आपको मिलवाएंगे आपके जैसे ही कुछ योद्धाओं से। जी मैम, थैंक यू मैम। हमारी जो अगली योद्धा हमसे मिलने आ रही हैं, उनके कदम जरूर थम गए, लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं। बुलाते हैं सूरत से पूजा को। क्या बात है पूजा, ऐसी एंट्री तो मैंने फिल्मों में हीरोज की देखी है जैसी एंट्री आपने मारी। आपका स्वागत है हमारे घर पे। थैंक यू। पूजा, आप सूरत से हैं। हाँ, आपके परिवार में कौन कौन है? 6 साल के थे तब पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद मम्मी थी, वो दूसरा मैरिज करके चले गई थी। आप लोगों को छोड़ के, मतलब आपके अलावा? हाँ, और 2 भाई थे मेरे। उस समय आपकी उम्र क्या थी? मम्मी छोड़ के गई तब 8 साल के थे हम। परिवार में कोई और बड़ा था जिसके साथ फिर आप रहे? हाँ, मेरा पापा थे, अनाथ आश्रम में रख दिया था हमको पढ़ाई करने के लिए। फिर आप वहाँ कब तक रही? वहाँ पे मैं जब तक 18 साल नहीं हुए तब तक रहे वहाँ पे। फिर हमको वहाँ से घर पे लेके आ गए दादाजी। उसके बाद दादाजी की भी डेथ हो गई। फिर मैंने जॉब करना चालू किया साड़ी फोल्ड में, सूरत में। उसके बाद मैं ट्रैवलिंग कर रहे थे तो उसमें मेरे को एक नानी मिली, सब्जी बेचने के लिए जाती थी, तो उनके साथ अच्छा लगता था मेरे को बातें करना, उसके साथ रहना। तो बैंगन के बोरी उठाना मैं अच्छा लगता था, तो उनकी हेल्प कर देता था मैं। वो मेरे पास गाड़ी भी आती थी, मेरे को मोटरसाइकिल चलानी। तो वो बोलते थे मेरे पास ड्राइवर नहीं है, तो मेरे घर पे रुक जा, तेरे को जो चाहे मैं खिलाऊंगी, तेरे को जो चाहे पहनाऊंगे। पर मैं भी उनके साथ हंसी मजाक में रहना चालू कर दिया। मम्मी पापा ही मैं उनको मानता हूँ। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो आप ये मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ बोलते हैं ना, ये आप बहुत सूट करता है और आप पे बहुत प्यारा भी लगता है। फिर उसके बाद आप उन्हीं के साथ रही? हाँ, उन्हीं के साथ 1-2 साल हो गए। फिर एक दिन ये हादसा हुआ मेरा। उस दिन मेरी बर्थडे भी थी, 3 जनवरी। और बर्थडे के दिन मेरा दोस्त का कॉल आया था, चल ना आ जाना है, कितने टाइम से तू आया नहीं, तेरे बर्थडे मनाते ना, आ जा। तो मैं नंदुरबार में गया था। 11:30 बजे के आसपास एक ट्रेन आती है, लोकल ट्रेन। ठंडी का मौसम और मेरे को ठंडी सहन होती नहीं है। मेरा हाथ मुंह छूट गया तो पटरी के नीचे सीधा गया। ये पूरा तरीका घायल हुआ था, सिर में लगा था, सब कुछ हुआ था, बट पैर कट गए मेरे। फोन कर रहे थे वो लोग, पर मेरे को कुछ आता पता नहीं, फोन किधर है क्या है कुछ भी पता नहीं। वो आप कितने साल की हो रही थी? तब मैं 20 साल के थे। फिर उसके बाद परिवार को पता चला? 4 दिन के बाद घर वालों को पता चला था। जब ऑपरेशन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, तब बाद में मेरे को होश आया। तो डॉक्टर ने जैसे ही फोन किया उन लोग को, तो उनकी जमीन खिसक गई। तुरंत ही आ गए थे। 2 महीने रहा मैं हॉस्पिटल में। तब पापा ही सब कुछ कर रहे थे मेरा, खाना पीना नहाना धोना सब पापा ही करते थे। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, और ईश्वर ने ही ये मम्मी पापा आपकी लाइफ में भेजे थे
ताकि वो आपको प्यार दे सकें, आपका ख्याल रख सकें और आपके साथ तब हो सकें जब आपको माता पिता के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कितनी अजीब बात है ना, अपनों ने पूजा को अनजाना बना दिया और अनजानों ने पूजा को अपना बना लिया। सच में सलाम है उनको। पूजा, फिर आप उन्हीं के साथ रहती हैं अब भी? 4 साल में रहा उन लोग के साथ। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया था सूरत में तो रूम लेके रहता हूँ और वो जो फुल डिलीवरी में करते हैं वैसे मैं भी फुल डिलीवरी करता हूँ। ये फैसला कैसे लिया कि मैं अब परिवार के साथ ना रहकर अलग रहूं या बाहर जाऊं? अभी बहुत ज्यादा उन लोग ने किया मेरे लिए, बहुत ज्यादा खर्चा किया मेरे पास। तो फिर मैं बोला अभी मैं खड़ा हो पा रहा हूँ व्हीलचेयर से, तो फिर ये फुल डिलीवरी कर ही पाऊंगा ना। तो मैं सूरत में फुल डिलीवरी करना चालू कर दिया और खाना घर घर पहुंचाता हूँ। जब आपने उनसे ये कहा होगा कि आप साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैंने उन लोग को बोला मैं आपकी टच में रहूंगा, मैं आता जाता रहूंगा, टेंशन मत लो। पर तभी भी टेंशन ले रहे थे कैसे कर पाएंगे अकेले, कैसे रह पाएंगे, बट मैं मैनेज कर पा रहा था। मैं हैरान हूँ ये देखकर। आपने अपने एक्सीडेंट से लेकर उसके बाद की सारी बात चेहरे पे मुस्कुराहट रखकर बताइए। ऊपर वाले हिम्मत ताकत देता है, वही हैप्पी होके ही जीता हूँ मैं। रोएंगे तभी भी कोई कुछ होने वाला है नहीं, फिर से पैर तो आने वाले है नहीं, रो के क्या करेंगे। वही मुस्कुरा के ही जीना है आगे तक, जहाँ तक सफर है वहाँ तक। आप आगे आने वाले जीवन के लिए अपने लिए क्या चाहती हैं? आने वाले जीवन में वही माँ बाप का सहारा बनना चाहता हूँ मैं तो। उनका अभी जो कर रहा हूँ ना, तो घर वालों को मैं दे रहा हूँ। अभी खेतीबाड़ी में थोड़ी मुसीबत आ गई थी तो पैसे मैंने भेजे थे। जिंदगी कभी कभी उम्र से पहले ही बहुत कुछ छीन लेती है, फिर भी एक चीज दे देती है, ढेर सारी हिम्मत। कहानी हर घर की के इस मंच पर बुलाते हैं मुंबई से भारती जी को, जिन्होंने अपनी कहानी धैर्य, साहस और बल की स्याही से लिखी है। हेलो भारती, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। आप और पूजा एक दूसरे को जानते हैं? जी मैम, बास्केटबॉल के थ्रो से जानते हैं। बास्केटबॉल? हाँ। आप क्या करती हैं? मैं फूड डिलीवरी का काम करती हूँ और बास्केटबॉल का मतलब प्रैक्टिस भी करती हूँ, और अभी मैं नेशनल खेल के आई हूँ, गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। वाओ, गोल्ड मेडल! कैसे ये गोल्ड मेडल की जर्नी हुई? तो एक ही जरिया था मुझे घर से बाहर निकलने के लिए कि बास्केटबॉल, नहीं तो मैं 4 दीवारी के अंदर ही थी। मैं एक रियाब सेंटर में हूँ अभी फ़िलहाल, शरण रियाब सेंटर। सैटरडे संडे को प्रैक्टिस होती थी। मैं घर से बदलापुर से ट्रेन से सांता क्रूज जाती थी, अकेले ट्रैवल करती थी। फिर उसके बाद कैंप में भी जाने का मौका मिला विशाखापट्टनम में। फिर मेरे को सिलेक्शन हुआ मेरा नेशनल में, तो मैं अभी नेशनल खेल के